अगर किसी को एसीएल की समस्याएं हुई हैं तो उन्हें किस किस तरह की परेशानी हो सकती है? जी, अगर किन्हीं भी आदमी का एसीएल टूट गया, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया है, तो सबसे फर्स्ट एंड पहला कंप्लेन पेशेंट का होगा कि जब वो रोड पे चलता है, ऑड इवन यानी कि ऊंच नीच सरफेस पे कभी भी चलेगा तो वो चल नहीं सकता है। उसको लगेगा कि कुछ एक दो स्टेप्स के बाद कि वो गिर जाएगा, बार बार उसका घुटना कचकेगा। नंबर 2, वो आदमी सीढ़ी चढ़ सकता है लेकिन सीढ़ी से उतर नहीं सकता है बिना रेलिंग पकड़े हुए। जब भी वो बिना रेलिंग पकड़े हुए उतरने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि हम गिर जाएंगे आगे की तरफ। वो आदमी जिनका एसीएल टूटा हुआ, वो कभी रनिंग नहीं कर सकता, बहुत फास्ट रनिंग नहीं करेगा। फास्ट रनिंग करेगा तो फिर उसको लगेगा गिर जाएंगे। उसको बोलिए जंपिंग करने के लिए, बहुत कहने के बाद वो एक जंप तो कर लेगा, दोबारा कभी आप उसको बोलिए कि तुम जंप करो, वो जंप नहीं करेगा। हाँ, सर्टेन कुछ इंडिकेशन है जिसमें कि आदमी मसल को पूरा बैलेंस कर लेता है, तो उस कंडीशन में वो आदमी कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक जिनका एसीएल टूटा हुआ है सॉरी, वो ऑड इवन ऊंच नीच पे नहीं चल सकता, सीढ़ी नहीं उतर सकता, जोर से दौड़ नहीं सकता है, जंपिंग नहीं कर सकता, उस समय उसका घुटना लगेगा कि हर बार लचक मारता है, जिसको वो कॉमन भाषा में बोलते हैं सर घुटना कचक रहा है। आजकल इंटरनल ब्रेस भी लगाए जाते हैं और उसका उपयोग जी, कल ही एक हम ओपीडी में बैठे हुए थे तो एक 16 इयर्स का एक लड़का आके हमको बोलता है सर इंटरनल ब्रेसिंग लगवाना है घुटना में। मैं वो हो गया कि भाई तुमको इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में क्या पता है। तो आजकल लोग यूट्यूब या इसमें जाके देखते हैं। इंटरनल ब्रेसिंग का मतलब होता है जब हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो यूजुअली एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पेशेंट के शरीर से ही टेंडन होता है, उसको निकालते हैं, फोल्ड करके उसको लगा देते हैं, तो वो लिगामेंट कहलाता है। तो वो तो एक शरीर का पार्ट है। लेकिन इंटरनल ब्रेसिंग ये तो एक तरह का डेड इनर्ट डेड और प्लास्टिक मटेरियल है, फाइबर है, जिसको कि हम घुटना के अंदर डालते हैं। तो यूजुअली इसको हर मरीज में इंटरनल ब्रेसिंग नहीं करते। कभी कभी मरीज डिमांड करता है सर हमको इंटरनल ब्रेसिंग करवाना ही है, तो उस कंडीशन में हम इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं। ऐसे इंटरनल ब्रेसिंग का काम होता है कि जैसे हम कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठ के जैसे हम सीट बेल्ट लगाते हैं जो कि फर्दर इंजरी होने से बचाता है, तो इंटरनल ब्रेसिंग का भी यही काम है कि जब कुछ एट द टाइम ऑफ इंजरी और एट द टाइम ऑफ कि नी पे स्ट्रेस पड़ता है, तो एसीएल में खिंचाव होने से पहले और एसीएल को टूटने से पहले ही इंटरनल ब्रेसिंग उसको प्रोटेक्ट करता है। वो उसका रोल पहले होता है, लिगामेंट का बाद में होता है, जिसके कारण कि फर्दर एसीएल नहीं टूटता है। तो एसीएल में इंटरनल ब्रेसिंग का यही रोल है, एज इट एक्ट्स एज ए सीट बेल्ट टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी ऑफ एसीएल। और ये मोस्टली हम उस केस में यूज करते हैं जिसमें कि हम एसीएल को रिपेयर करते हैं, ना कि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिपेयर केस में इंटरनल ब्रेसिंग यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हाई डिमांडिंग प्लेयर होता है जिसको बहुत जल्दी फास्ट रिहैब, कोई इलीट स्पोर्ट्स पर्सन है जो खेलता है, उसके शरीर में हम अगर एसीएल बनाते हैं तो इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं कि कल से ही उसको हम फर्दर पूरा जो कंप्लीट रिहैब प्रोग्राम होता है वो करवाएंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल हम दोबारा से उसको फील्ड में भेज सकते हैं खेलने के लिए। तो उस सब कंडीशन में इंटरनल ब्रेसिंग यूज होता है। रिवीजन दोबारा एसीएल करते हैं उसमें यूज करते हैं। अदरवाइज इंटरनल ब्रेसिंग का बहुत ज़्यादा रोल हर मरीज में नहीं होता है। अगर एसीएल के बाद जो है तो कोई खिलाड़ी फिर से खेल सकता है? यस, अगर एसीएल किन्हीं का टूट गया तो डेफिनेटली वो अपने फॉर्म में खेल सकता है। आपने जेलेटन का नाम सुना होगा, जो कि स्वीडिश फुटबॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1, जो कि जिनका एसीएल टूटा हुआ था। मेरा ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर यूएसए फिलाडेल्फिया में हुआ था, अंडर द प्रोफेसर गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर फ्रेडी फू। और वो फ्रेडी फू वर्ल्ड का फादर ऑफ एसीएल है। जितना भी आज के डेट में इन्वेंशन और नया नया तरह का ट्रीटमेंट हुआ है वो उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो जब जलाटन का एसीएल टूट गया था तो ही इज ऑपरेटेड बाय फ्रेडी फू इन द यूपीएमसी फिलाडेल्फिया पिट्सबर्ग, एंड आफ्टर द सर्जरी वो जलाटन जो पहले से जितना उसका फॉर्म था उससे ज़्यादा फॉर्म वो खेल रहा है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि भाई आप देख रहे हैं कि एसीएल टूटने के बाद आदमी 100% परफॉर्मेंस के साथ खेल सकता है। तो डेफिनेटली अगर किन्हीं का एसीएल टूट जाता है तो वो सर्जरी कराने के बाद वो
फुल फॉर्म में अपना पुराने फॉर्म में रिज्यूम करके दोबारा से स्पोर्ट्स खेल सकता है।